हरे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग सभी? अच्छा है, आशा रखता हूँ आप लोग सब बड़ी अच्छी हैं और अच्छी रहिए, सुखी रहिए, घर में रहिए, अपने आप को सेफ रखिए और सदाई भगवान को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नाम लेते हुए आप लोग भगवान को शरण में रखिए। और मैं आज बताएंगे कि भारतवर्ष का नामकरण कैसे हुआ। एक दिन बलवान विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र, इन्होंने बहुत बलशाली राजा थे। उन्होंने सैन्य सामंत लेके वन में जा रहे थे मृग या शिकार करने के। मृग हिरण को लाने के लिए, पकड़ने के लिए जा रहे थे। और उसी टाइम जब जा रहे थे तो वन में एक पशु का पीछे भागते भागते राजा विश्वामित्र थोड़ा थकने आए हैं और वन का अंदर बहुत गहरी में जा चुके थे। और वहाँ पे उस वन में, तपोवन में, एक बड़ा मुनि का आश्रम मिले हैं। उनका नाम है वशिष्ठ मुनि। तो विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र उनका पास पहुँचे हैं। तो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि देख रहे थे कि ये राजा विश्वामित्र आए हैं, उनका सैन्य सामंत तो लेके, और ये बहुत थक चुके हैं। तो वशिष्ठ मुनि उन्होंने राजा को बताया, ठीक है, आप लोग सब सामने गंगा में आप नहा के आइए, हम आप लोगों के लिए कुछ खाना का बंदोबस्त करता हूँ। तो राजा क्या करेंगे? राजा तो सोच भी नहीं पा रहे थे। राजा चले गए हैं नहाने के लिए, लेकिन वशिष्ठ मुनि सोच रहे थे क्या देंगे, फल और मूंग दाल गिला करके दे देंगे। वशिष्ठ मुनि, उनका पास एक गाभी थे जो श्रोवी के कन्या नंदिनी बोल के एक गाभी थी। तो उनका पास से जो मांगते हैं वो मिल जाते हैं। वशिष्ठ मुनि को उनका पास से जो कुछ मांगते थे वो मिल जाते थे। और नंदिनी को बताया कि नंदिनी, अभी तो राजा आए हैं, राजा विश्वामित्र आए हैं और उनके लिए कुछ बंदोबस्त करो। तो बहुत कुछ बंदोबस्त किए हैं और बहुत ही फल
अच्छा से बना पका हुआ ये सब्जी वगैरह, दाल इत्यादि वगैरह बहुत कुछ बनाया और वो पूरा प्रसाद हिसाब से बना के रखा है नंदिनी। तो राजा आए हैं, नहा धो के फ्रेश होके राजा वशिष्ठ मुनि के पास आए हैं और वशिष्ठ मुनि को पास आके प्रणाम करके उन्होंने आहार ग्रहण किए और आहार ग्रहण करके देख रहे अरे इतना सारी आहार, ये मुनिवर आप कैसे बनाया है इसको। और ये आहार ऐसा नहीं था, ये आहार ऐसे थे कि सब इनको उसको पाके बहुत ही उनका अंदर से इतना आनंद प्रेम उद्भव हो रहा था ऑटोमेटिक। वो सोच रहे थे कि हम ऐसा खाना हम कभी खाया नहीं, ऐसा खाना हम कभी खाया नहीं। तो वशिष्ठ मुनि बोले हैं देखो ये जो सारे इंतजाम, मेरा एक गाय है वो है उर्वशी सुरभि का कन्या, सुरभि का कन्या नंदिनी बोल के गाय है, वो सब हमको व्यवस्था करते थे सब। तो उसी टाइम राजा विश्वामित्र को गाय का नंदिनी का प्रति आसक्ति हो गया। आसक्ति होकर बोल रहे हैं कि ये मुनिवर वशिष्ठ मुनि आप मेरे को गाय दे दीजिए, मैं आपको जो मांगेंगे हम वो दे देंगे, जो चाहेंगे सब कुछ दे देंगे। हाँ मैं वो गाय के बदले आपको हजारों हजारों गाय हम आपको देंगे। बोले नहीं ये हो नहीं सकता, ये नहीं हम दे सकते। ऐसा बोल के राजा क्रोधित हो रहा है, ये कैसे मुनिवर है, सब पे प्रति मोह रखते हैं। तो जब वशिष्ठ मुनि देने का नाराज थे, उन्होंने जब देने के लिए इनकार कर दिया तो राजा उनका सैन्य सामंतों को आदेश किया है कि जाओ उनको पकड़ के लेके आओ, पकड़ के लेके चलो उनको। बोल रहे तब नंदिनी रोने लगा, पुकारने लगा और मुनि वशिष्ठ मुनि को बता रहे थे, मुनिवर वशिष्ठ मुनि को बता रहे थे, हे वशिष्ठ मुनि, हे मुनिवर, आप तो मेरा पितृतुल्य, आप तो मेरा पिता जैसा है, आप मेरे को बचाए नहीं। तब वशिष्ठ मुनि बताया कि देखो मैं तो हिंसा क्रोध लड़ाई झगड़ा तो हम नहीं कर सकते हैं, और लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आप यदि अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो बस। उसी टाइम उसी नंदिनी ने उनका अपना सैन्य सामंत प्रकट किया और बोल रहे हैं, उनके साथ फाइट किए हैं। राजा विश्वामित्र का सैन्य सामंत है, फाइट करके उनको साथ लड़ाई करके उनको परास्त कर दिया। तब राजा विश्वामित्र देख के आश्चर्य हो गया, अरे एक मुनि, एक साधु संत मुनि और इनका इतना शक्ति हो सकते हैं, हम भी तपस्या करेंगे।
बस विश्वामित्र फिर वो सब कुछ छोड़ के बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दी। उसी जंगल में बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दिए हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो अभी उनका तपस्या देख के ऊपर से जो स्वर्गलोक से देवलोक देख के बता रहे थे, इंद्रो कई सारे देवताओं देख के बोल रहे थे, अरे ये इतना तपस्या कर रहा है, ये करना क्या चाहते हैं? मुझे तो लगता है हम लोगों को कोई लोग ले लेंगे वो तपस्या करके, हैं? तो इसी प्रकार राजा विश्वामित्र तपस्या करने लगा और वहाँ पे देवराज इंद्र ने उर्वशी मेनका को बुलाया। मेनका को बुलाया, जो मेनका तुमको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जा तुमको मर्तलोक में जाके इस राजा विश्वामित्र का तपस्या भंग करना है। तो उर्वशी मेनका तो थोड़ा डरने लगा है, बोले नहीं प्रभु, हम इसके पास कैसे जाएं? वो तो मेरे को नष्ट कर देंगे, मेरे को दंड दे देंगे, मेरे को मार देंगे। बोले नहीं, आप चिंता मत करो, हम लोग आपको रक्षा करेंगे और आप उनको जाके तपस्या, उनके पास जाके आप तपस्या भंग कर दो। तो बोले ठीक है, मेरे को दो चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरे को वायु और कामदेव को मेरे साथ भेजिए। बोले ठीक है, कामदेव। तो पता है यथारीति मैंने को आए हैं, निश्चित मर्तलोक में आए हैं और राजा विश्वामित्र के पास आए हैं। तो राजा विश्वामित्र तो पूरा सब इंद्र एक प्रकार से कंट्रोल कर लिए हैं, जो पंचेंद्र है उसको तो पूरा कंट्रोल कर लिए हैं। और राजा विश्वामित्र लेकिन मेनका उनके बाद जाके नृत्य कर रहा था, नाचने लगा था और उनका जो नुपुर का आवाज़ धीरे धीरे राजा विश्वामित्र के कर्णों तक कान तक पहुंच गए। कर्णों में इसका तो पंचो इंद्रिय तो बंद कर लिए अपना, लेकिन उनका जब कर्णों तक पहुँचे हैं तब मेनका धीरे धीरे उनका मेनका का नुपुर का जो आवाज़ झुंझुन 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 जब वो नाच रहा था, उसका आवाज़ जब उनके कर्णों में पहुंचा, राजा विश्वामित्र का जब कान में आवाज़ सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे उनका और एक इंद्रिय आँखें भी खोल दिए। और जब राजा विश्वामित्र ने उनका आँख खोल दिए हैं तो वायुदेव उनका हवा की तरह, वायु की तरह मेनका का कपड़ा उनका शरीर से अलग कर दिया। तो राजा विश्वामित्र मेनका को देख के, उनका रूप, उनका यौवन को देख के वो पूरा विचलित हो गए और धीरे धीरे उनका ध्यान तपस्या सब भंग करके
मेनका पास आए हैं। मेनका को शादी भी किए हैं। शादी करके एक कन्या जन्म दिए, एक कन्या को जन्म दिए। तो उनका सब शादी किए, उनका तो धर्म तपस्या सब भंग हो चुका है। उनका वो कन्या को जन्म दिए हैं और तब धीरे धीरे मेनका सोचने लगा मेरा तो काम हो गया, मैं यहाँ से अभी चला जाएगा। तो बस मेनका वापस चला गई और वो कन्या वन पे जन्म हुआ था, वन पर आएगा। तो उसी टाइम कोई हिंस्र जीव जंतु जानवर वो कन्या को कोई चोट नहीं पहुंचाया था। और उसी टाइम कर्णमुनि बोल के वो जंगल में तपस्या कर रहा था। तो उस कन्या जो उस कन्या है, वो कन्या को पशु पक्षी सब उनको देखभाल कर रहा था। और पक्षी ने उनको पूरा घेर चुके थे। पक्षी का दाना से पैकन से उनका घेर के रखे थे, अच्छे से सुरक्षित रखा था। तो इसलिए शकुन पक्षी तोला और वो पक्षी का नीचे बच्चा और कन्या थे, इसलिए उनका नाम हुआ है शकुंतला। तो शकुंतला इसी प्रकार उनका नाम हुआ है। और उसी टाइम उस वन में कर्णमुनि थे। तो कर्णमुनि उनको एक दिन कर्णमुनि आ रहे थे वन में, उसी जगह से जा रहे थे। तो शकुंतला को लेके उनको बड़ा किया, उनको अच्छा से पाला, बेटी जैसे उनको पाला। तो कर्णमुनि कोई एक दिन उस तपोवन में नहीं थे, कहीं पे गए होंगे। तो कर्णमुनि जब नहीं थे और उनका पास वो अकेले ही थे उस तपोवन में शकुंतला। तो दुष्यंत बोल के एक राजा उन्होंने आए थे, वो भी मृगया शिकार करने के लिए आए थे। तो उनका सैन्य सामंत तो लेके, जितना सैन्य सामंत है वो सब लेके आए थे, लेकिन वो जो एक पशु का पीछे भागते भागते सब सैन्य सामंत से अलग होके वो राजा सीधे आ गए थे तपोवन में। जब तपोवन में आ चुके हैं तो उस मेनका ने उस तपोवन में मेनका बैठे थे। और मेनका जब देखा राजा दुष्यंत आ रहा है तो उन्होंने मेनका को देख के वो रुक गए और मेनका ने उनको स्वागत किया, अच्छा से आप्यायन किए हैं, पानी पिलाया, बहुत कुछ। तो शकुंतला को देख के राजा दुष्यंत बहुत मुग्ध हो गया और उनको देख के वो उनका ऊपर मोहित हो गया। तो बोल रहे हैं शकुंतला, मैं आपको शादी करना चाहता हूँ। तो बोल रहे देखो, अभी मेरा पिता
कर्ण मुनि नहीं है। देखो कोई तो राजा दुष्यंत तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, देखो गंधर्व मते 8 रकम की शादी का प्रक्रिया है, तो हम उसी से गंधर्व मत हिसाब से मैं आपको शादी करना चाहता। तो शकुंतला ने शादी कर चुके हैं, उनका शादी बनाया। फिर राजा जा चुके वहाँ से और शकुंतला वहाँ पे ही रुके थे। तो शकुंतला बोले थे, एक शर्त दिए थे, देखो मेरा जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। बोले ठीक है। राजा दुष्यंत बोले थे ठीक है। और शकुंतला का पिता गंधर्व मुनि फिर वापस आए हैं। आके देखें शकुंतला, जब गंधर्व मुनि आए हैं शकुंतला ने उनको सारी बात बताया। उसके बाद उनका एक पुत्र संतान हुआ था। पुत्र संतान हुए और वो पुत्र संतान जब 6 साल का हुआ था तब वो जाके राजा दुष्यंत का पास गए हैं, जाके बोल रहे हैं देखो ये संतान तुम्हारा है। तो बोले नहीं, ये संतान मेरा नहीं है, क्योंकि इतना साल हो गया उनका साथ अलग था और वो उसका शरण में भी नहीं थे। और जब दुष्यंत राजा उनका बहुत गाली करने लगा, उनका बहुत इंसल्ट करने लगा, अपमानित करने लगा, दुश्चरित्राहीन बोलने लगा, तो शकुंतला देवी बोल रहे थे देखो मैं चाहता हूँ तो मेरा तपोबल से मैं तुमको श्राप दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा पति हो इसलिए मैं तुमको श्राप नहीं दूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं आपसे, क्योंकि राजा दुष्यंत उनको इनकार कर दिया, उनको मान नहीं रहे थे कि वो उनका पति है और वो उनका बेटा है। तो जब शकुंतला देवी जा रहे थे फिर वापिस, तो ऊपर से दैववाणी होने लगा, सारी देव देवता बोलने लगा ना दुष्यंत ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र ही है। तुम एक दिन गंधर्व मत से तुम उनको शादी किए थे, उनके साथ संगम किए थे और ये लड़का तुम्हारा है। तब जाके उनको ये किए थे और वो लड़का बहुत ही ये थे, बहुत ही द्रोण तो थे, बहुत ही वो पुत्र बहुत ही ये थे, क्योंकि बचपन से ही बहुत हिंस्र जंतु को वो दमन कर दिए थे और वो दमन किए हैं और बहुत लड़ाई भी की है, इसलिए उनका वो पुत्र का नाम थे दमनक बोल के शकुंतला का पुत्र का, राजा दुष्यंत का पुत्र का नाम हुआ है दमनक। तो फिर धीरे धीरे राजा दुष्यंत उनको अपना स्वीकृति दिया है, हाँ वो मेरा पति है और वो मेरा पुत्र है। उसके बाद धीरे धीरे उनका राजा दुष्यंत का पुत्र का नामकरण हुआ है भरत। भरत से ये भारतवर्ष का नामकरण हुआ। हरे कृष्ण। इसी प्रकार भारतवर्ष का नामकरण हुआ है और यही हिसाब से भारतवर्ष अभी आते रहे जाते रहे। ये भगवान का एक लीला। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों को थोड़ा सा बताएं कि
थोड़ा सा इसके बारे में वर्णित करके मेरा सौभाग्य हुआ है। और आप लोग सुखी रहिए, अच्छा रहिए। हरे कृष्ण।